हेलो मेरे प्यारे जीडीजी मेंबर्स, आप सभी को क्षितिज का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग गेट स्टार्टेड विद लुकर की फोर्थ लैब जिसका नाम है चैलेंज लैब, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। जल्दी से अपनी लैब को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लैब को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्लाउड कंसोल को ओपन नहीं करना है, आप सिंपली अपने टास्क 1 पे चले आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे लुकर स्टूडियो, इसके ऊपर आप सिंपली आएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड इसको इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप यूज इट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एक बार वापस आ जाएंगे एंड यहाँ जो हमारा यूजर नेम है इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट, देन वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, अपना पासवर्ड कॉपी करेंगे एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग आई अंडरस्टैंड के ऊपर। ना ऐसे करते ही आपके पास कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ से आपकी कंट्री पूछेगा तो आप कंट्री इंडिया डाल दीजिएगा। तो इसके बाद आपकी कंपनी पूछेगा तो आप यहाँ कंपनी में कुछ भी डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ बीटेक डाल देता हूँ। देन एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ यस टू ऑल एंड कंटिन्यू। ऐसा करने के बाद हम लोग ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। अब एक बार हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ऑनलाइन सेल, इसको हम लोग बेसिकली कॉपी कर लेंगे। यहाँ जो कॉमा लगा है और जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको प्लीज़ कॉपी मत करिएगा। उसके बाद हम अपनी लैब के ऊपर वापस आएंगे, यहाँ क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। देन यहाँ ऊपर जो एंटाइटल रिपोर्ट लिखा है यहाँ पे आप आएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे एंड जो हमने कॉपी किया इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाके। ओके, यहाँ पे जो ऐड डेटा लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे बिग क्वेरी के ऊपर एंड इसको एथोराइज कर लेंगे। यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, जो यहाँ पे डेटा सेट लिखा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, इसको आप क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। देन हम वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे जो द लुक इकोनॉमर्स लिखा है इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे लाके सर्च डेटा में पेस्ट कर देंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, ये जो ऑर्डर्स लिखा है इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो फुल स्टॉप इसको मत कॉपी करिएगा, नहीं तो आपको एरर आएंगे। देन यहाँ टेबल्स में इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऑर्डर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड लिख कर आ रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐसा करते हैं हमारी जो रिपोर्ट है वो ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आपसे पूछेगा आप अपनी रिपोर्ट को क्या ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये बेसिकली हमारा हो चुका है। अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वापस से आएंगे एंड यहाँ चेक माई प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमारा पहला टास्क तो हो गया। अब आपको यहाँ पे देखो जो ओपन लुकर लिखा है इसके ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है एंड इसको इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लेना है। तो वापस से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है लुकर का, तो कॉपी करेंगे। यहाँ ईमेल की जगह इसको पेस्ट कर देंगे एंड पासवर्ड की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप नीचे यहाँ ध्यान देंगे, आप लिखा है डेवलपमेंट मोड, आप इसको सिंपली ऑन कर लेंगे। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली कोई भी टास्क जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डेवलप के ऊपर और इसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स के ऊपर। ओके, तो इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे बेसिकली गिटहब फाइल की लिंक प्रोवाइड की है, आपको उसको सिंपली ओपन कर लेना है। सो वो गिटहब फाइल बेसिकली कुछ इस तरह की होगी। अब गिटहब फाइल को ओपन करने के बाद आपको ये यूज़र रीज़न लिखा है इसको कॉपी कर लेना है सबसे पहले। वापस से अपनी लैब के ऊपर आएंगे। अब यहाँ जो व्यूज़ के ऊपर आप आएंगे, जो व्यूज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर आप आएंगे। यहाँ जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो क्रिएट व्यूज़ लिखा है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो नाम कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन वापस से अपनी गिटहब फाइल के ऊपर हम लोग जाएंगे। अब ये हमारा जो कोड लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। देन वापस अपनी लैब के ऊपर आएंगे। अब यहाँ जो पहले से कुछ भी जो भी लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, पूरा इसको हटा देंगे एंड जो हमने कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद हम लोग सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आप वापस से अपनी गिटहब फाइल के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दूसरा कोड दिखाई दे जाएगा, इसको आप कॉपी करेंगे। वापस अपनी लैब के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे जो मॉडल्स लिखा है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ जो ट्रेनिंग ई कॉमर्स लिखा है इसके ऊपर जाएंगे। देन यहाँ पे जो भी कमांड लिखा है इसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट करके हटा देंगे और जो हमने कमांड कॉपी किया है उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ जो वैलिडेट बटन है इसके ऊपर चले जाएंगे। ना इसको वापस कमिट कर लेंगे एंड यहाँ पे मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एंड देन सिंपली आपको इसको कमिट कर लेना है। ना कमिट होने के बाद यहाँ पे देखो डिप्लॉय बन के आ जाएगा, तो आपको सिंपली इसको डिप्लॉय कर देना है। अब इतना करने के बाद यहाँ जो नेविगेशन मेन्यू बना हुआ है इसके ऊपर आपको आना है, बैक जाना है। देन यहाँ जो एक्सप्लोर लिखा हुआ है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ जो इवेंट्स लिखा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ देखो जो इवेंट्स लिखा है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, जो इवेंट्स टाइप लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे इवेंट टाइप लिख कर आ गया है। देन इवेंट्स के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो यूजर्स रीजन लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
एंड यहाँ जो आखिरी में काउंट लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र रीजन काउंट आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आप इस काउंट के ऊपर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 एरो ऊपर या नीचे दिखाई देंगी। ओके, इन एरो के ऊपर सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना है तो ये एरो जो है वो डाउन एरो में जाएंगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखना है जो रो लिमिट्स है, यहाँ 500 दी गई है, इसको सिंपली हटा देना है यहाँ से एंड इसकी जगह बस क्लिक देना है आपको 3। इतना करने के बाद ये जो विजुअलाइजेशन लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो बेसिकली थर्ड ऑप्शन है बार का, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो रन बटन है इसके ऊपर आ जाएंगे, इसको रन करा देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे एंड आपका जो ग्राफ है वो बनकर आ जाएगा। जो सेटिंग वाला आइकन है इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे सेव के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद टू एन एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे ना। इतना करने के बाद हम लोग अपनी गिटहब फाइल के ऊपर वापस से आएंगे, थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे देखिए बार चार्ट का एक नेम दिया हुआ है, ये टॉप 3 से आप पूरा आखिरी तक कॉपी कर लेंगे इसको। देन वापस से यहाँ पे आएंगे लैब में अपने एंड टाइटल की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ना। वापस से हम गिटहब फाइल के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ जो यूज़र इवेंट्स लिखा है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। देन वापस से अपनी लैब के ऊपर आएंगे एंड जो न्यू डैशबोर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमने कॉपी किया इसको पेस्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे ना। यहाँ पे जो सेव डैशबोर्ड बन के आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे एंड ये बेसिकली हमारी प्रोसेस जो है सेव हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिंपली जो है चेक माई प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है आपके पॉइंट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगे तो आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लीजिएगा या फिर एक दो बार आप फिर से चेक माई प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पॉइंट अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, तो हमारे जो पॉइंट्स है बेसिकली आ चुके हैं तो हम अपनी लैब को एंड कर देंगे एंड हाँ, रिव्यू अपना देना मत भूलना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आज आपने गेट स्टार्टेड विद लुकर की सारी लैब्स कंप्लीट कर ली हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।